एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इंटरव्यू की जो 3 टाइप्स है वहाँ तक देखा था, लेकिन अभी हम इंटरव्यू के 3 टाइप्स फिर से देखेंगे। उसके बाद बाकी की मेथड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इसमें स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड टाइप में क्या होता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही फिक्स होते हैं और इसके जो आंसर होते हैं ये टिक करके, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर को टिक करना होता है। और या तो फिर अगर आंसर लिखना होता है तो बहुत शॉर्ट लिखना होता है। लेकिन जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है उनमें क्वेश्चन आंसरिंग भी होती है, टिक भी किया जाता है और वर्बली टॉक करके भी क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है इसमें जनरल क्वेश्चन पूछ के और फ्रीली बात करके इंटरव्यू के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ अ वे टू वॉच एंड रिकॉर्ड हाउ पीपल बिहेव। यानी कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें कि लोगों को देखकर उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक है। डिफरेंट टाइप इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, नेचुरल, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके बहुत सारे टाइप है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, नेचुरल है, पार्टिसिपेंट है, नॉन पार्टिसिपेंट है एंड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड provides the information what is actually observed, but bias can be there as two observers has observed differently। मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर जो ऑब्जर्वेशन मेथड को परफॉर्म करता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं, तो वो अपनी अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण कई बार डिफरेंट डाटा कलेक्शन शो होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट देखेंगे वो है क्वेश्चनरीज। जो थर्ड पॉइंट है वो है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। यानी कि क्वेश्चनरीज जो है बहुत ही कॉमन फॉर्म है डाटा कलेक्शन की। द क्वेश्चनरीज कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यूइंग और टेलीफोनिक सर्वे। जो क्वेश्चनरीज है वो इंटरव्यू के लिए भी यूज़ की जाती है और टेलीफोनिक सर्वे के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है। इट कैन बी पोस्टेड, ईमेल्ड और फैक्स्ड। मतलब ये पोस्ट के थ्रू भी भेजी जा सकती है या ईमेल की जा सकती है या फिर फैक्स के थ्रू भी भेजी जा सकती है। ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट देयर इज़ नो बायस। यानी कि इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है। अब फोर्थ आते हैं हम डायरीज पे। डायरीज आर टू रिकॉर्ड द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल। मतलब डायरीज एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें रिकॉर्ड किए हुए डाटा को कलेक्ट करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब क्रिटिकल इंसिडेंट्स। द क्रिटिकल इंसिडेंट्स आर रिकॉर्डेड। मतलब क्रिटिकल इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करके डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंडरी डाटा पे। पहला हमने प्राइमरी डाटा पहले वीडियो में स्टडी कर लिया था। अब हम आते हैं सेकेंडरी डाटा पे। द कलेक्टेड इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल बट फ्रॉम सोर्सेज सच एज हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, सेंसस डाटा etc। मतलब ऐसा डाटा जो डायरेक्ट पॉपुलेशन या कम्युनिटी में जाकर कलेक्ट नहीं किया जाता, जबकि सेकेंडरी डाटा को किसी हॉस्पिटल या कहीं पर जो रिकॉर्ड होम होता है वहाँ से जाकर कलेक्ट किया जाता है, तो उस डाटा को सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। ठीक है। अब ये मतलब जो डेमोग्राफिक डाटा है उसके सोर्सेस बता रही हूँ मैं। सेंसस दैट मीन्स जनगणना। यानी कि जब जनगणना होती है तो उसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, तो उसके डाटा से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है नेशनल सर्वे। यानी कि जब गवर्नमेंट कम्युनिटी सर्वे करवाती है उस डाटा से हम जो है डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल
इवेंट्स, मतलब किसी भी कोई जो वाइटल इवेंट्स होते हैं, कोई भी ज़रूरी इवेंट्स होते हैं, उस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन हुए होते हैं, जैसे कि हमारे इलेक्शन हो गया, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, या फिर अदर कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उनके डाटा से हम कलेक्ट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक स्टडीज़ के रिकॉर्ड से भी हम जो है डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उससे भी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने डेमोग्राफिक डाटा की प्रॉपर स्टडी कर लिए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।